Can you imagine? Imagine a new color, not a shade of red or blue. कोई ऐसा कलर जो एग्जिस्ट ही ना करता हो. डिफिकल्ट है ना? That's how KP Singh imagined Gurgaon 30 years back as a city of corporates, high-rise buildings, best of residential apartments, Millennium City and whatnot. But who is KP Singh? You can call him the DLF man, the man behind Gurgaon, or simply Kushal Pal Singh. DLF यानी Delhi Land and Finance के फाउंडर चौधरी रघविंदर सिंह है. Then what makes KP Singh great? And who is Rajiv Singh? Let's know everything about him and all things about DLF. यूपी के एक गांव बुलंदशहर से लेकर इंग्लैंड में रोल्स रॉयस में घूमना. From joining the Indian Army to becoming a billionaire. That's KP Singh for you. Do you know who is the man behind DLF Cyber City? Stay tuned and you will know him. और क्या आपको पता है, एक टाइम पर DLF कंपनी की वर्थ 26 लाख रुपीस थी एंड नाउ इट्स मार्केट कैप इज 1.7 लाख करोड़ रुपीस. एक बात तो श्योर है, DLF ने ही गुड़गांव को बनाया है और गुड़गांव ने ही DLF को भी. अब जरा शुरू से शुरू करते हैं. एज पर द KP सिंह ऑटोबायोग्राफी, व्हाटएवर द ऑड्स एंड जस्ट लाइक क्वीन एलिजाबेथ II, कुशल पाल सिंह के भी 2 बर्थ डेट्स हैं. एक है 19 नवंबर 1929, ये वो डेट है जो होरोस्कोप में लिखी है, और एक डेट है 15 अगस्त 1931 जो लोकल म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स में है. लेकिन KP सिंह 19 नवंबर को ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एंड इनका बर्थ प्लेस है यूपी का एक छोटा सा गांव बुलंदशहर, एंड मोर प्रिसाइजली खंडेरा. KP सिंह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. फादर चौधरी मुख्तार सिंह एक लॉयर थे और उनकी वाइफ एंड मदर ऑफ KP सिंह राम प्यारी देवी. इनकी शुरुआती स्कूलिंग लोकल मदरसे में हुई. फिर 1939 में इनका एडमिशन इंडिया की लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल एजुकेशन सोसाइटी विच वॉज दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल सिस्टम्स, बेटर नोन एज DAV में हुआ. KP सिंह का कभी क्लासरूम्स और बुक्स में इंटरेस्ट रहा ही नहीं, बट KP सिंह ने अपने फादर के स्पोर्ट्स खेलने के पैशन को इनहेरिट किया. द वे ही प्लेड हॉकी एंड टेनिस ओपन्ड वे मेनी डोर्स फॉर हिम देन KP सिंह कुड हैव इमेजिन्ड. और स्कूलिंग खत्म करके इन जुलाई 1945 KP सिंह मेरठ कॉलेज ज्वाइन करते हैं, जहां इन्होंने साइंस ऑप्ट की. कॉलेज में कुछ हफ्ते ही निकले थे कि KP सिंह के एक पुराने फ्रेंड भोपाल सिंह ने उन्हें बताया दैट ही गॉट सिलेक्टेड फॉर ग्राउंड इंजीनियरिंग कोर्स एट एयर सर्विस ट्रेनिंग फैसिलिटी इन इंग्लैंड. भोपाल सिंह एक ऐसे दोस्त हैं जो बिना कहे किसी की मदद कर दिया करते थे. इनकी एक मदद ने KP सिंह की लाइफ बदल दी. बट भोपाल सिंह ने ऐसा क्या किया? तो भोपाल सिंह ने बिना पूछे KP सिंह का एडमिशन इंग्लैंड के ग्राउंड इंजीनियरिंग कोर्स के लिए भिजवा दिया. और सिर्फ इतना ही नहीं, एक गुड कोइंसिडेंस ये हुआ दैट इट गॉट एक्सेप्टेड. KP सिंह वाज सो मच एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड विद द आइडिया ऑफ स्टडीइंग अब्रॉड. लेकिन दूसरी तरफ KP सिंह सोच में थे कि दूसरी कंट्री में एजुकेशन परस्यू करना विल बी अ फाइनेंशियल चैलेंज. वैसे तो आज की डेट में भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए इंग्लैंड जाना या किसी कंट्री भी जाना फाइनेंशियली मुश्किल है, और ये बात हो रही है पोस्ट पार्टीशन की. और KP सिंह भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. जाहिर सी बात है फाइनेंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे हमारी फैमिली में भी पेरेंट्स जी जान लगा देते हैं बच्चों को बेस्ट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराने में, और KP सिंह के भी केस में यही हुआ. KP सिंह के फादर ने समहाउ और से एनी हाउ इनके फॉरेन एजुकेशन के लिए फंड्स इकट्ठा किए इन होप टू गेट हिम अ बेटर एजुकेशन एंड गुड लाइफ. बुलंदशहर टू इंग्लैंड, कितना डिफरेंस रहा होगा उस समय, कल्चर का, लोगों का, खाना पीना, एंड समहाउ KP सिंह वहां सेटल हुए. इनकी एक लाइफ का एक मेजर इवेंट सिर्फ टेनिस खेलने की वजह से हुआ, जहां इनकी मुलाकात इनके फर्स्ट लवर जूली से हुई. जूली एक अच्छे यट रिच फैमिली से थी, और जूली के इस रेपुटेड बैकग्राउंड ने KP सिंह को भी फॉर गुड बदल दिया. उनके रहन सहन, खान पान सब बदल गया, एंड KP सिंह वॉज हैप्पी लाइक नेवर बिफोर. KP सिंह अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि इंग्लैंड में रहकर ही उन्होंने सोफिस्टिकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप्स की वैल्यू सीखी. सिंस जूली एक रेपुटेड फैमिली से थी, तो इससे KP सिंह को एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिला इंग्लैंड के दिग्गजों से मिलने का, अच्छी से अच्छी पार्टीज अटेंड करने का, सब अच्छा था. He was happy, content and satisfied with his life in England until he met an Indian Army officer जिनका नाम था
ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह बटालिया। दोनों को ही नहीं पता था कि ये कॉन्वर्जेशन एक टर्निंग पॉइंट होगा केपी सिंह की लाइफ का। मोहिंदर सिंह बटालिया ने उन्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा दैट यू आर अ बेटर पोलो प्लेयर देन एन इंजीनियर, यू शुड ज्वाइन इंडियन आर्मी। अब केपी सिंह एक डिलाइमा में आ गए क्योंकि ही इज इनटू हिज कंफर्ट जोन, ही इज हैप्पी विद हिज प्रेजेंट लाइफ और वो जूली से शादी करके इंग्लैंड में ही सेटल होना चाहते थे। कहते हैं ना, जो डेस्टिनी में है वो कहां बदल सकता है। केपी सिंह ने उन्हें इंडिया ना जाने के बहाने दिए, जैसे वो आईएमए का एग्जाम देने इंडिया नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक स्पेशल केस के अंडर केपी सिंह वॉज अलाउड टू सिट इन एग्जाम इन इंग्लैंड ओनली। अब केपी सिंह का आर्मी ज्वाइन करने का मन तो नहीं था, तो एग्जाम भी एक फॉर्मेलिटी में ही दिया। अब डेस्टिनी ने एक बार फिर से गेम खेला। ही स्कोर्ड वेल, पर्सनल इंटरव्यू हुआ एंड ही गॉट सिलेक्टेड टू द 8th कोर्स ऑफ IMA. He had to report to Dehradun on 1st Feb 1950. But KP Singh wasn't happy because he wished to stay in England. और जूली को भी केपी सिंह का इंडिया जाने का आइडिया अच्छा नहीं लगा। इवन केपी सिंह के फ्रेंड्स ने भी इंडिया वापस जाने से डिसएग्री किया। फिर काफी सोचने के बाद केपी सिंह ने एक और बहाना दिया इंडिया वापस ना जाने का, और वो था मेरे पास इंडिया जाने के लिए फ्लाइट की टिकट के पैसे भी नहीं है। अब केपी सिंह श्योर थे ये काम कर जाएगा, बट इट डिडंट, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एग्री किया कि वो केपी सिंह का एयरफेयर स्पॉन्सर करेंगे। अब केपी सिंह के पास कोई रीजन नहीं बचा, नाउ ही हैव टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। प्लस इंडियन आर्मी की एक न्यू रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नोबडी इज अलाउड टू मैरी अ फॉरेनर। एंड विद हैवी हार्ट केपी सिंह ने जूली को गुड बाय किया और एक प्रॉमिस किया दैट ही विल बी बैक वेरी सून। बट इन रिटर्न जूली ने केपी सिंह को एक लेटर में लिखा टू नेवर कॉन्टैक्ट हर अगेन बिकॉज शी न्यू ही वॉन्ट बी कमिंग बैक। बट डिड ही गॉट बैक टू मीट जूली? इसका आंसर आपको स्टोरी में आगे मिलेगा। फिर अब 20 साल के बाद केपी सिंह अपने उस फ्रेंड भोपाल सिंह से मिले जिन्होंने केपी सिंह का एडमिशन इंग्लैंड में करवाया था, जिनकी वजह से ही मेट जूली, और उस वजह से ही गॉट एक्सेस टू द बेस्ट ऑफ पीपल, अटेंडेड बेस्ट पार्टीज एंड ऑल द मोमेंट्स ही हैड लिव्ड इन इंग्लैंड। भोपाल इनसे एक नहीं 2 हार्ट ब्रेकिंग न्यूज शेयर करते हैं। फर्स्ट वन दैट जूली हैड डाइड बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड इट केम एज शॉक क्योंकि जूली वाज सो डियर टू हिम एंड सिंस 1966 केपी सिंह ने कभी जूली से कांटेक्ट नहीं किया। व्हेन शी सेड नेवर राइट और कॉल हर, इट आल्सो रिमाइंड्स हिम ऑफ ऑल द टाइम ही हैज स्पेंट विद जूली। अब केपी सिंह यही एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे कि भोपाल सिंह ने केपी सिंह से एक और हार्ट ब्रेकिंग न्यूज शेयर की दैट दिस माइट बी द लास्ट टाइम वी आर मीटिंग बिकॉज ही हैड 1 year लेफ्ट टू लिव, क्योंकि भोपाल सिंह को प्रोस्टेट कैंसर है एंड इट्स इन द लास्ट स्टेज। केपी सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। 20 साल के बाद किसी करीबी से मिलना और ये सब सुनना केपी सिंह के लिए काफी मुश्किल रहा। लेकिन क्या केपी सिंह जूली से मिले? हाँ, लेकिन काफी देर हो चुकी थी बिकॉज नाउ जूली गॉट मैरिड टू अ बिजनेसमैन। और फिर भी वो जूली से मिलने गए, बट जूली वॉज एंग्री। शी क्राइड हेविली एंड टोल्ड केपी सिंह टू नेवर कम बैक and let her die in peace. Back in 1953, when KP Singh was around 23 years of age, ये जो समय शादी के लिए अच्छी मानी जाती थी। केपी सिंह अपने आर्मी करियर में आगे बढ़ रहे थे विद अ ब्राइट फ्यूचर, और शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि कोई सीनियर आर्मी ऑफिसर आपके लिए मैच मेकर बने, और केपी सिंह के केस में यही हुआ। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल शियोडन सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल कदाम सिंह और केपी सिंह के अंकल सुरेंद्र, they have found a right match for him. Indira Singh, who was the daughter of Chaudhary Raghvendra Singh, a respected lieutenant colonel in the army. उस समय यंग कपल्स का पब्लिक में मिलना सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं था, बट both of the families were ahead of the time, and they felt KP Singh and Indira Singh should meet before getting married. KP Singh और इंदिरा सिंह की पहली मुलाकात एक क्रिकेट टेस्ट मैच में हुई in फिरोज शाह कोटला, and after few meetings and conversations, they felt they like each other's company, and finally they decided to get married on 6th March 1954. Both were happy. KP Singh adored Indira Singh for all the adjustments she made in his life, and KP Singh was happy in his army life until in 1959 KP Singh के फादर इन लॉ चौधरी रघवेंद्र सिंह ने KP सिंह से आर्मी छोड़कर उनका फैमिली बिजनेस संभालने के लिए कहा, क्योंकि चौधरी रघवेंद्र सिंह हैड नो सन
This came as shock to him, as KP Singh was happy and content with his life. A father-in-law की बात ना मानना भी ऑप्शन में नहीं था. KP Singh decided to take this step and to leave army. उस टाइम पर आर्मी छोड़ना was difficult, and for KP Singh it was too difficult, क्योंकि government has spent too much resources on KP Singh, and even KP Singh has excellent scorecard. और ऊपर से KP Singh का रेजिग्नेशन हैड टू बी क्लियर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर VK कृष्णा मेनन. फिर भी काफी प्रपोजल्स रखे गए. दे ऑल गॉट रिजेक्टेड अंटिल एक प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल, हु वाज द चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, हु डिड ऑल द टॉक विद डिफेंस मिनिस्टर VK कृष्णा मेनन. एंड आफ्टर स्पेंडिंग 8 years in army, he joined his father-in-law's business. In 1950s, दिल्ली में चौधरी रघुविंदर सिंह जी ने acres and acres of land acquire किया. And during the period of 1950 to 1964, DLF ने दिल्ली में 22 urban colonies establish की, which includes Rajouri Garden, Punjabi Bagh, Greater Kailash, Kailash Colony and Model Town. But it wasn't easy. When in 1957, Delhi government announced किया about the establishment of DDA, Delhi Development Authority. इस अथॉरिटी के अंडर एक रेगुलेशन आई कि कोई भी प्राइवेट डेवलपर दिल्ली में लैंड एक्वायर नहीं कर सकता. सिंस DLF काफी लैंड एक्वायर कर चुका था, ऑल दे कैन डू इज बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग लैंड. अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना पॉसिबल नहीं था. चौधरी रघुविंदर सिंह को कुछ सजेशंस जरूर मिले दैट यू कैन फाइंड लूप होल्स एंड थिंग्स विल गेट राइट फॉर यू. एंड दैट्स व्हेन KP Singh लर्न फ्रॉम हिज फादर-इन-लॉ दैट देयर इज नो राइट वे टू डू अ रॉन्ग जॉब. क्योंकि चौधरी रघुविंदर सिंह वाज अ मैन ऑफ कल्चर, और उनका मानना था दैट ही विल रन आउट ऑफ बिजनेस रादर देन परसुइंग इलीगल मेथड्स. अब चौधरी रघुविंदर सिंह की इच्छा थी बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया जाए, एंड ही वांटेड टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. एंड गेस व्हाट ही डिड. इन जुलाई 1963 ही स्टार्टेड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर्स. इसकी शुरुआत हुई विद अ टाई अप विद अ US कंपनी नेम्ड अमेरिकन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड. द फैक्ट्री वाज सेट अप एट फरीदाबाद ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ Delhi. KP Singh learned a lot from George Warren Hoodie, an American entrepreneur who was looking to invest in India to start a manufacturing unit. तो बेसिकली दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे. KP Singh was the managing director because Chaudhary Raghuvinder Singh was holding the majority of the stake in the company. They did great business together. Both learned a lot of things about business. And years later, George Warren Hoodie wanted to make a fortune by selling his shares and merging Universal Electric with ESB, Electric Storage Batteries, which was a leading manufacturer of storage batteries in the United States, with ownership of brands like Exide, Willard, and Rayovac. In early 1970s, he co-founded Willard India Limited with ESB Inc. of Philadelphia to develop the battery sector in India. The factory was set up in Secunderabad, about 60 km from Delhi on the way to Bulandshahr. KP Singh was excited for this new start. लेकिन ये कंपनी ज्यादा टाइम चल नहीं पाई बिकॉज ये बैटरीज इनएफिशिएंट इलेक्ट्रिक लोड हैंडल नहीं कर पाई एंड रिसाइकिल भी नहीं हो पा रही थी लाइक अदर ब्रांड्स इन द मार्केट, रिजल्टिंग लार्ज नंबर ऑफ बैटरीज रिटर्न होने लगी. कंपनी लॉस करती रही. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर रिफ्यूजिंग टू गिव एडिशनल लोन्स टू द कंपनी. वन ऑफ देम वाज सिटी बैंक, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में कंपनी के अगेंस्ट वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल किया. सिटी बैंक वांटेड DLF टू पे ऑन बिहाफ ऑफ विलियर्ड इंडिया. इसी वजह से KP सिंह को डाउट हुआ अपनी चॉइसेस पर. फिर उस कश्मकश में आ गए कि इज ही इनटू राइट बिजनेस, शुड ही बी इन्वेस्टिंग हिज फ्यूचर इन ट्राइंग टू ग्रो द बैटरी बिजनेस, और शुड ही ट्राई टू रिवाइव द फैमिली कंपनी इन विच ही वाज अ मेजर शेयर होल्डर. फाइनली इन 1977, KP Singh decided to sell his shares to exit the business. He sold it to BP Bajoria, a businessman from Kolkata. During the partition, जब DLF की शुरुआत जुलाई 1946 में हुई with a capital of 5,000 shares of 100 rupees each. The majority of shares were held initially by a Jain family. Others were held by friends of Chaudhary Saab and his family. चौधरी रघुविंदर सिंह जी ने सोचा अब इंडिपेंडेंस के बाद काफी लोगों का मूवमेंट होगा. They're going to need a good space to live. And यहीं से इस्टेब्लिश हुआ DLF का पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन कृष्णा नगर इन 1949. And year after year, DLF अर्बन कॉलोनीज बनाता रहा until DDA stepped in. अब DDA की रेगुलरिटीज के आगे कुछ पॉसिबल नहीं था. फिर KP सिंह की नजर गुड़गांव पर पड़ी.
जब गुड़गांव एक गांव हुआ करता था जहां फार्मर्स अपने पीस ऑफ लैंड से इमोशनली अटैच्ड थे, क्योंकि वो जमीन का टुकड़ा उनके पास सालों से था। और उस वक्त गुड़गांव वॉज नथिंग बट अ लार्ज एरिया ऑफ बैरन लैंड। उस बंजर जमीन पर कुछ सालों के बाद दुनिया जहान की कंपनीज अपना ऑफिस बनाना चाहेंगी। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज, सीएफओज वहां रहना पसंद करेंगे। ऐसे विजन को शायद बेवकूफी माना जाता, लेकिन गुड़गांव को आप और मैं तो जानते ही हैं। इन 80s आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन अनाउंस हुआ था एंड गुड़गांव हैव दैट लोकेशन एडवांटेज, और दिल्ली बॉर्डर के पास भी था, राइट ऑन द मेन हाईवे टू द सिटी ऑफ जयपुर। एक दिन की बात है, गुड़गांव में गर्मी के मौसम में दोपहर का समय था। केपी सिंह किसानों के साथ बैठकर बातें ही कर रहे थे व्हेन अ जीप स्टॉप्ड राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। जीप के ऑनर ने उतरकर केपी सिंह से पानी मांगा क्योंकि उनकी कार का इंजन गर्म हो गया था। केपी सिंह अरेंज्ड इट एंड उस इंसान ने पूछा, आप इस बंजर इलाके में और इतनी धूप में क्या कर रहे हैं? केपी सिंह रिप्लाइड दैट ही इज इनटू रियल एस्टेट बिजनेस and wants to build these amazing buildings and townships in the outskirts of Delhi, and that jeep man was none other than Rajiv Gandhi. बातें होती रही and Rajiv Gandhi was becoming so interested that he finalized a meeting with KP Singh. KP Singh prepared everything in detail before meeting Rajiv Gandhi at his office, जिस मीटिंग ने नींव रखी for गुड़गांव of what it is today. अब पिक्चर में आते हैं डिफेंस मिनिस्टर, soon to be the CM of हरियाणा। ऐसे इंसान है जिससे केपी सिंह के साथ एक समय पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, और एक टाइम ऐसा हो गया कि ही ट्राइड टू डिस्ट्रॉय केपी सिंह एंड डीएलएफ। दैट मैन वाज बंसीलाल, हु वाज अ बिटर ओपोनेंट ऑफ भजनलाल। जहां डीएलएफ वाज ग्रोइंग एंड एक्वायरिंग लैंड, वहीं बंसीलाल डिड ऑल ही कैन टू ब्रिंग डाउन डीएलएफ एंड केपी सिंह। डीएलएफ started land acquisition in Gurgaon in 1979 to build residential colonies. On 29th October 1980, DLF bought the first piece of land in Chakrpur from Surajmal, जो एक किसान थे। It was a small plot of land, just 0.375 acres. कहा जाता है रियल एस्टेट का मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है लैंड एक्विजिशन। एंड इमेजिन, आपको लैंड एक्वायर उन लोगों से करना है जो अपने लैंड से इमोशनली कनेक्टेड है एंड दे डोंट वांट टू सेल इट एट एनी कॉस्ट। नाउ इमेजिन, केपी सिंह ने 700 फैमिलीज को कन्विंस किया टू सेल देयर acres of land. सिर्फ अच्छा कंपनसेशन ही नहीं, he did solve all the personal problems of the families. फार्मर्स के बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने से लेकर किसी का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना, he did all he could. केपी सिंह ने फार्मर्स को ये तक गाइड किया कि आप यहाँ इस छोटे बंजर जमीन के टुकड़े को बेचकर यहाँ से 20 किलोमीटर आगे इसके 5 गुना बड़ी उपजाऊ जमीन खरीद सकते हो। और इतना ही नहीं, केपी सिंह ने अपना विजन भी शेयर किया that he wants to build these world class township, and इतने फार्मर से लैंड एक्वायर करने का क्रेडिट वो अपने रूरल बैकग्राउंड को देते हैं कि वो किसानों जैसे बोलना, उठना और उनकी लैंग्वेज को समझते थे, एंड टू द आर्मी बैकग्राउंड, क्योंकि मोस्टली फार्मर्स की फैमिली में इधर कोई आर्मी में था या सर्व कर चुका था। इससे ये बेनिफिट हुआ कि वो एक दूसरे से रिलेट कर सकते थे। अब लैंड एक्वायर हो रहा था, बट डीएलएफ हैड नो मनी टू पे टू द फार्मर्स, एंड दैट्स वेयर चौधरी साहब यानी रघुवेंद्र सिंह जी को एक आइडिया आया। चौधरी साहब ने किसानों से क्रेडिट यानी उधार पर जमीन मांगी कि आप 90% पैसा जो हम आपको दे रहे हैं उसे आप वापस डीएलएफ में इन्वेस्ट करें, और इतनी एश्योरेंस दी कि जब से डीएलएफ प्रॉफिटेबल होगा तभी से आपको आपके पैसे लौटा दिए जाएंगे। ये वन ऑफ अ काइंड आइडिया था जो उस टाइम पर किसी ने एग्जीक्यूट नहीं किया था। किसानों में कुछ कंफ्यूजन रही, लेकिन सभी मान गए। अब हर महीने की 1st और 6th डेट के बीच गांव में डीएलएफ की एक जीप जाती और सभी के कैश एनवेलप बांटती। आज के डेवलपर्स और बिल्डर्स को इससे इंस्पायर जरूर होना चाहिए। मूविंग टू द मेन स्टोरी, डीएलएफ्स फर्स्ट लाइसेंस वाज इशूड ऑन 20th April 1981 to develop the urban land measuring around 40 acres. When DLF restarted in 1981, they wanted to set up a high-rise group housing project called Silver Oaks on the plot of 11 acres in phase 1. By 1982, they had started developing the elite residential area of Kutub Enclave in Gurgaon, now called DLF City. By the end of February 1983, without any fuss or publicity, they had secured license to develop a total area of 556 acres. DLF was growing like anything.
लेकिन बंसीलाल को यह पसंद नहीं आया. The biggest blow came when all the DLF's licenses were cancelled on 5 November 1986. Newspaper featured prominent Haryana government advertisements warning people not to make any further payments to DLF. Naturally, thousands of clients all over the country panicked. That's where KP Singh and DLF did the best thing, जो आज के टाइम में भी काफी कम देखने को मिलता है. KP Singh instructed his staff कि जो भी रिफंड चाह रहे हैं, give them full refund. But Bansilal kept trying his best to destroy DLF. That's where fate intervened. Rajiv Gandhi general elections में majority votes से जीते after the Indira Gandhi's assassination on October 31st, 1984. Now Rajiv Gandhi is the Prime Minister of India. The first thing he did was to start meeting ordinary citizens in the lawn of his residence every morning. There were no appointments given and everyone had to stand in a queue. फिर एक सुबह केपी सिंह भी उस क्यू में लग गए. राजीव गांधी spotted him and asked him, तुम इस क्यू में क्या कर रहे हो? केपी सिंह ने राजीव गांधी से सारी प्रॉब्लम शेयर की. How बंसीलाल is harming him and stopped DLF functioning in गुड़गांव. लेकिन बंसीलाल किस बात पर केपी सिंह से इतनी नफरत करते थे? शुरुआत होती है जब बंसीलाल केपी सिंह को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और चाहते हैं कि केपी सिंह फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनने के लिए पार्ट लें और वो ये भी गारंटी देते हैं कि केपी सिंह विल बी द विनर. केपी सिंह डिडंट एक्सपेक्ट दिस ऑफर सिंस ही वाज सो यंग एंड देयर वर प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स. एंड डू यू थिंक कि ऐसा पॉसिबल है, अ गारंटीड विन इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ एन एसोसिएशन? यस, बंसीलाल केप्ट हिज वर्ड्स एंड केपी सिंह वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड. ऐसा भी टाइम आया बंसीलाल केपी सिंह को उनके घर पंचशील पार्क ड्रॉप करने जाते थे. उनके घर बैठकर कभी चाय पीना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और बाकी इश्यू पर बातें करना, एंड दे बिकम सो फ्रेंडली एंड कैजुअल. इतना कि बंसीलाल कभी कभी बिना इन्फॉर्म किए ही केपी सिंह से मिलने उनके घर चले जाते थे. एंड दे वर सो गुड अंटिल इन दिसंबर 1975 केपी सिंह ने एक प्राइवेट पार्टी होस्ट की कुछ सेलिब्रिटी गेस्ट के लिए और तभी उन्हें फोन आता है बंसीलाल के सेक्रेटरी का. और उस टाइम पर बंसीलाल डिफेंस मिनिस्टर थे. उनके सेक्रेटरी केपी सिंह को बताते हैं दैट बंसीलाल वुड लाइक टू मीट हिम. अब केपी सिंह को लगा बंसीलाल इनवाइटेड गेस्ट के साथ मिक्सअप नहीं हो पाएंगे, तो केपी सिंह ने अपने सर्कल में से कुछ जाट लीडर्स को इनवाइट किया सो दैट बंसीलाल जी भी पार्टी में अनकंफर्टेबल फील ना करें. अब केपी सिंह ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि दैट दिस पार्टी विल मेक हिम सफर फॉर द नेक्स्ट 2 decades. तो हुआ यूं कि केपी सिंह के एक फ्रेंड जो एक सीनियर आर्मी ऑफिसर थे, who was a little drunk at the party, and upon seeing the defense minister Bansilal, this is what he said: Mr. Bansilal, you are doing a pretty good job. If you like, I'll put in good word about you to Sanjay Gandhi. This is not the right choices and arrangement of words for an Indian army officer to say to his defense minister. Bansilal got angry and left the party. Since KP Singh wasn't around और उन्हें जब इस बात का पता चला, he went on to meet Bansilal at his office. लेकिन बंसीलाल ने मिलने से साफ इनकार कर दिया. And it went on for years and years. And Bansilal tried all he could to destroy KP Singh and DLF when he became CM of Haryana in 1986 and 1996. Coming back to the main story, जब राजीव गांधी केपी सिंह से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, how Bansilal is misusing his powers as CM. Now Rajiv Gandhi and KP Singh tried all they could to save DLF from Bansilal. Even after when Rajiv Gandhi personally met Bansilal at an inauguration of a facility in Haryana, Bansilal was inflexible. कुछ ही दिनों में केपी सिंह को राजीव गांधी के सेक्रेटरी का कॉल आता है that something is urgent. Please meet राजीव गांधी sooner. And केपी सिंह went ahead to meet him. और इन्हें पता चलता है that बंसीलाल केपी सिंह को अरेस्ट करवाना चाहते हैं. And इन्हें सजेशन मिलता है that you should be hiding for a while. अब केपी सिंह अपने अंकल सुरेंद्र को अप्रोच करते हैं दैट व्हाट शुड ही डू एंड वेयर शुड ही हाइड. अंकल सुरेंद्र केपी सिंह को ऊंचा गांव में छुपने के लिए कहते हैं जो दिल्ली से लगभग 110 किलोमीटर दूर था और केपी सिंह वहां पहुंच जाते हैं. एंड ही वाज स्कैर्ड कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते. लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आती है. व्हेन ऑन 19 जून 1987 बंसीलाल स्टेप डाउन एज चीफ मिनिस्टर. लेकिन अभी ये बैटल खत्म नहीं हुई थी. डीएलएफ की बंसीलाल की वजह से रेपुटेशन खराब हो चुकी थी.
It was difficult for KP Singh to start working on DLF. बैंक से लोन लेना was difficult for him, so KP Singh decided to borrow money from known banking agencies at an interest rate of 24% just to acquire more and more land. और जब रीपेमेंट की बारी आती तो KP सिंह और पैसा बोरो करते just because land was cheap at that time, just 40,000 per acre, जो आज की डेट में मिलियंस की वैल्यू होल्ड करता है. ऑन 31 जैन 1989 जो DLF के लाइसेंसेस बंसीलाल ने कैंसिल करवाए थे, अब वो रिस्टोर किए न्यू सीएम देवीलाल ने, हु हैड बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा. 1986 में ही DLF वर सेलिंग लैंड एज लो एज 600 पर स्क्वायर यार्ड्स, और लाइसेंस रिस्टोर होने के बाद ये प्राइस 2000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड हो गया. इट वॉज गोइंग वेल एंड ग्रेट फॉर बोथ KP सिंह एंड DLF until 21st May 1991 at a late night election meeting in Sri Perumbudur in Tamil Nadu. Rajiv Gandhi was assassinated by a suicide bomber. This didn't end well for KP Singh. अब KP सिंह को लगा सब खत्म, but things have just started for DLF and KP Singh, for good or for worse. ये आगे पता चलेगा. मई 1996 में बंसीलाल दोबारा से थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए अंडर द बैनर ऑफ हरियाणा विकास पार्टी. KP सिंह met him again, माफी मांगी, लेकिन बंसीलाल नहीं बदले. He was the same angry person. लास्ट सीएम देवीलाल की गवर्नमेंट ने मार्च 1988 में एक नोटिफिकेशन इशू किया फॉर एक्वायरिंग लैंड टू कंस्ट्रक्ट अ बाईपास रोड नंबर 9 विच इज NH8, जो कि दिल्ली, फरीदाबाद और जयपुर से आने वाले ट्रैफिक के कंजेशन को कम करेगा. इस रोड से गुड़गांव को, स्पेशली DLF को भी बेनिफिट मिलता, लेकिन ये बंसीलाल को ठीक नहीं लगा. अब बंसीलाल ने बिना प्रोसीजर को फॉलो किए सभी रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाकर बाईपास रोड नंबर 9 का सारा काम रुकवा दिया, और ये डी नोटिफिकेशन नवंबर 1998 में इशू हुआ. इस रोड से थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट्स को बेनिफिट मिलता, लेकिन बंसीलाल की ईगो की वजह से एवरीवन हैड टू सफर, और जो काम शुरू हो चुका था वो भी कंप्लीटली वेस्ट हो गया. ये चलता रहा अंटिल बंसीलाल लॉस्ट असेंबली इलेक्शंस. अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के प्रोटेस्ट के बाद ही गॉट सीरियस, और आने वाले चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा ओम प्रकाश चौटाला ने इस लैंड को रीनोटिफाई किया इन अगस्त 2003 ताकि बाईपास रोड नंबर 9 का कंस्ट्रक्शन शुरू हो. फाइनली बंसीलाल का टेन्योर एज अ चीफ मिनिस्टर खत्म हुआ फ्रॉम 1996 टू 1999, लेकिन KP सिंह की बंसीलाल से मुलाकात बाकी थी when Bansilal as its lowest. Even during the final time as CM, he did best he could to affect DLF and KP Singh. And another such event was जब DLF ने अपने गोल्फ कोर्स के प्राइवेट लैंड के रोड साइज को बढ़ाया, बट बंसीलाल के ऑफिशियल्स ने ऑब्जेक्ट किया कि ये प्लान रोड से बड़ा है, and they brought in the earth movers to destroy the road, which was built on the private property. And even on 12th April 1999, DLF के गोल्फ कोर्स को कंपटीशन देने के लिए बंसीलाल के ऑफिशियल्स ने एक नोटिफिकेशन इशू किया that Haryana Urban Development Authority had planned a golf course on the area of 215 acres, which was not possible because it comes with a cost to which fund wasn't available, and the time of Bansilal as CM of Haryana was over. Now who would have thought कि KP सिंह बंसीलाल से मिलने भिवानी जाएंगे? It happened in 2005 when Bansilal's son Surendra died in helicopter crash. KP सिंह मिलने जाते हैं for the condolences, but Bansilal haven't changed. All he said was thank you. A month later, KP Singh went again to meet Bansilal, and that's where he saw him as a broken and lonely man. And that's where Bansilal, for the first time ever, said sorry to KP Singh. And he said, because of me, you suffered a lot. I always tried to hurt you and your company, but now I realize I was wrong. I was misled. You are a good man. And KP Singh finally felt some peace between them. Now comes Om Prakash Chautala, who was elected as CM of Haryana on 24th July 1999. And with this, the evolution and rebirth of Gurgaon have just started because of one man, Rajiv Singh, the son of Kushalpal Singh. गुड़गांव में फॉर्च्यून 500 कंपनीज के आने से पहले एक BPO कंपनी आई. Before I tell you the name, DLF was the company behind bringing BPO services in India. First order $10 million का रहा,
and it went to the value of $14 billion. लेकिन ये सब हुआ कैसे? Let's go back to 80s and मिलते हैं जैक वेल्च से, who was then the chairman and CEO of GE, General Electric. ये कंपनी हेल्थ केयर सिस्टम, एयरक्राफ्ट इंजन्स, पावर जनरेशन इक्विपमेंट्स में डील करती है. अब केपी सिंह ने जैक को इनवाइट किया इंडिया विजिट करने के लिए, उन्हें पीएम राजीव गांधी से मिलवाने के लिए, जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स के लिए काफी अफेक्शनेट थे. और केपी सिंह जैक को न्यू इंडिया दिखाना चाहते थे. केपी सिंह ने एक ग्रैंड पार्टी होस्ट की जैक के लिए और काफी गेस्ट्स को इनवाइट भी किया. जैक को राजस्थान दिखाया, जयपुर के महाराजा के साथ डिनर करवाया, फायरवर्क्स सब किया. अब फॉरेनर्स पर राजस्थान का एक अलग पॉजिटिव इंप्रेशन रहता है जो उनके दिल और दिमाग में इंडिया के लिए अच्छी जगह बनाता है. एंड गेस व्हाट, जैक वाज इम्प्रेस्ड. फिर केपी सिंह ने बैक टू बैक जैक की बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग सेटअप कराई और एक मीटिंग उनकी भी रही जिसमें ही शोकेस द टैलेंट ऑफ इंडिया, अबाउट द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, दैट यूथ इज इंटेलिजेंट. मतलब जो कोशिश हो सकी केपी सिंह डिड एंड इट कम्स आउट वेल. जिसमें इन 90s जीई ने अनाउंस किया कि वो बीपीओ यानी आउटसोर्सिंग इंडिया से करवाएंगी विद द प्राइस टैग ऑफ $10 million. इसी पहले प्रोजेक्ट ने जीई का ऑपरेशन इतना बढ़ा दिया दैट दे ओपनड अ सेपरेट यूनिट इन 1997 इन अ डीएलएफ बिल्डिंग इन गुड़गांव, जिसे आज जेनपैट कहते हैं. इन 2005 इट हैड रेवेन्यू ऑफ $419 million. By 2010, Genpact revenue had crossed $1.12 billion. India's outsourcing industry is expected to earn around $50 billion annually by 2012 and employ around 2 million people. And the rest is history. This happened because of Om Prakash Chautala, जिन्होंने plan and push किया IT related projects को for the industrial development of the state, and one policy related to the development of IT and cyber parks. Rajiv Singh, the son of Kushal Pal Singh, moved in immediately to benefit from this policy and obtained approval for the development of DLF Cyber Park in Gurgaon. और यहाँ से शुरुआत हुई मॉडर्न गुड़गांव की, जिसे आज हम जानते हैं as the city of millenniums, which also includes 100 crore rupees flat in the Camellias by DLF. इस डेवलपमेंट के बाद everything fall into place और साइबर सिटी एस्टैब्लिश हुई इन 2003. Spread over an area of 13 million square feet, it has changed the skyline of Gurgaon. Half of Fortune 500 companies अपना head office यहीं बनाया, and more wants to join the queue. For all the contributions from high-rise buildings to bringing first BPO project in the country, 31st March 2010, KP Singh was awarded the Padma Bhushan by the President of India, Pratibha Devi Singh Patil. Everything was going well and great until he lost his wife to cancer in 2018. This incident shook his life as a person and as a chairman of DLF, and he planned to retire. Can you believe it was January 1975? KP Singh was ready to sell whole DLF company at a price tag of 26 lakh rupees. Now and more recently, DLF Camellias का एक अपार्टमेंट की रीसेल वैल्यू 100 करोड़ रुपीस टच हुई. कुछ महीने पहले DLF हार्बर, जहां एक अपार्टमेंट का प्राइस टैग 7 करोड़ रुपीस था, वो सोल्ड आउट हुआ विद इन 3 days. And a very recent update, DLF Privana South, they got sold out within 3 days only. They sold all the flats with the value of 7,200 crore rupees. DLF सिर्फ यही नहीं रुकने वाला. They have the same vision as they had in the beginning. About KP Singh, he is living the best of his life. He has found love once again at the age of 91. His son Rajiv Singh is taking good care and growing DLF since 2020. Baki, what do you think about his journey? Share your thoughts in the comments below. Was it all a series of good coincidences or consistent hard work of 30 years? See you in the next video.